यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एएचपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारी विभागों को निजीकरण के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित EEFI व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर इंद्री में सभी विभागों व यूनिट नंबर 1 के अधीन आने वाली सभी सब यूनिटों ने सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व कोयला खानों व पेट्रोलियम कर्मचारियों की हड़ताल में समर्थन शहर में जुलूस निकाला। सर्व कर्मचारी संघ के इंद्री के प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है। कोयला व पेट्रोलियम ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों का निजीकरण देश व जनता के हित में नहीं है। अगर ये विभाग पूंजीपतियों को सौंप दिए जाएंगे तो भविष्य में रोजगार के अवसर बंद हो जाएंगे और कोयला, पेट्रोलियम व बिजली ऊर्जा के क्षेत्र हैं जिससे कारखाने चलते हैं व लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो किसानों के लिए सस्ती बिजली नहीं मिल पाएगी। किसानों की मेहनत के कारण ही हम आज अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर है। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए तो किसानों के लिए बिजली और बिजली के लिए कोयला महत्वपूर्ण अंग है जिनका निजी हाथों में सौंपना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है। आज का ये जो अपना विरोध प्रदर्शन है, यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिटें गढ़ी, बिरबल, अमीन और इंद्री और सर्व कर्मचारी संघ के सभी विभागों का सहयोग से ये प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन का मेन उद्देश्य है जो बिजली विभाग में बिजली बिल 2020 को सरकार लागू करने जा रही है वो पूर्णतः निजीकरण का समर्थन करता है और दूसरा जो कोयला खदानों को भी निजी हाथों में सौंपने जा रही है सरकार, उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है ये, ताकि ये निजीकरण ना हो। क्योंकि कोयला खानों में जो मजदूर काम कर रहे थे वो लगातार से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं, जो कहीं भी सरकार उस चीज़ के बारे में संज्ञान नहीं ले रही। तो इसलिए सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से और एएचपीसी वर्कर यूनियन की स्टेट कमेटी की तरफ से आज का ये प्रोग्राम था उनके समर्थन में। और आगे आने वाले समय में अगर कोई हड़ताल या इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन भी करना पड़ा तो अपने कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ और एएचपीसी वर्कर यूनियन के सभी साथी तन मन धन से उस प्रोग्राम को करेंगे। पहले भी काफी टाइम से इसका विरोध हो रहा है। लगातार विरोध करने के बावजूद भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है और निजीकरण को बढ़ावा देने जा रही है। और कोरोना की बीमारी के दौरान नगर पालिका, पब्लिक हेल्थ, फायर ब्रिगेड, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सभी पक्के और कच्चे कर्मचारियों ने तन मन धन से लोगों की सेवाएं की हैं। उसके बावजूद सरकारी नाम के तौर पर इन विभागों को बेचना चाह रही है, निजी हाथों में सौंपना चाह रही है। अगर इनमें मुनाफा नहीं है तो कोई निजी आदमी इनको खरीद क्यों रहा है, और अगर ये मुनाफे में है तो सरकार इनको बेच क्यों रही है। तो ये दोनों सवाल हम जनता के बीच में छोड़ रहे हैं। जनता की अदालत में ये सवाल लेना चाह रहे हैं हम, ताकि जनता भी इस पर बैठकर अपने विवेक से फैसला ले, क्या सरकारी विभागों को बेचना या निजीकरण करना ठीक रहेगा। मैंने जस्ट फेसबुक पे एक न्यूज़ शेयर की थी आप जैसे पत्रकार साथियों ने, जो उसमें 2011 में प्लेटफार्म टिकट 3 रुपये होती थी, वो आज के समय में 50 रुपये है। तो महंगाई कितनी बड़ी है। और निजी कंपनियां अगर आएंगी तो वो सिर्फ मुनाफे के लिए काम करेंगी। हम जनता से यही अपील करना चाह रहे हैं, जो सरकारी विभाग हैं, जनता सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उनके काम समय पे नहीं होते, उनमें भर्तियां पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। और इसीलिए सरकार से हम यह अनुरोध कर रहे हैं, अभी जनता को बेहतर सेवा देने के लिए खाली पड़े पदों पे भर्ती करने के बजाय इन विभागों को बेचा ना जाए। जनता को बेहतर सेवाएं देनी है तो भर्तियां की जाएं पक्के कर्मचारियों की, ताकि जनता को बढ़िया सेवाएं मिल सकें। तो आशा वर्कर भी पिछले 12-13 दिन से धरने पे बैठे हैं। कोरोना के दौरान उनको कोरोना वॉरियर की जो भूमिका में देखा गया था स्वास्थ्य विभाग को, तो उसके दौरान इनको भी अनदेखी की गई है। इनके भत्ते समय पर नहीं दिए गए हैं, जो इनको मिलते थे भत्ते समय पर ना मिलने से। और कुछ अपनी आशा वर्कर और मिड डे मील की भी मैं बोलूँगा, जिनके बिल्कुल नाम मात्र का भत्ता मिलता है, 1500-1000 रुपये के लगभग मिलता है महीने का। इतने तो एक दिन का मजदूर ले जाता है किसी शादी या फंक्शन में काम करने के लिए। तो इनको समय पे भत्ते वगैरह दिए नहीं जाते। कोरोना के लिए कोई सेवाएं या विशेष उपकरण इनको नहीं उपलब्ध कराए गए। उसके बावजूद इनका जो वेतन समय पे मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिल रहे, इसलिए वो बार बार प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। आज प्रदर्शन कहाँ पूरे जिला में? आज का ये प्रदर्शन ब्लॉक वाइज कर दिया है। कोरोना को देखते हुए पहले ये जिला स्तर पर एक जगह करने का फैसला लिया था स्टेट कमेटी ने, पर कोरोना की बीमारी में जैसे हर रोज केस बढ़ते जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे भी डिस्टेंस का पालन करते हुए संख्या भी कम बुलाई है और ब्लॉक स्तर पे ये प्रोग्राम किए हैं जिले पर ना करके। कच्चे कर्मचारियों को पकड़ने कोई आस है कोई? सरकार की तरफ से बार बार यही चीज़ें सामने आई हैं। बैकडोर एंट्री बताते हैं कच्चे कर्मचारी जो हमारे लगे हुए हैं, लगाती तो कोई भी सरकार है इनको, चाहे वो कांग्रेस ने लगाई या बीजेपी के टाइम में जो कच्चे कर्मचारी लगे हैं,
पर कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी कर रहे हैं। कोर्ट ये बोल रही है अभी अगर पोस्ट पे वैकेंट है और लगातार वो काम करवाना है तो उस पर बाकायदा पक्की भर्ती होनी चाहिए। उसके बावजूद भी कच्चे कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं और कच्चे कर्मचारी भर्ती करने के बाद उनके वेतन समय पे नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। समान काम समान वेतन कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, आज तक लागू नहीं हुआ। तो सरकार की दो राही नीति है, जनता के बीच में कुछ है और कर्मचारियों के लिए नीतियाँ कुछ अलग हैं। तो कहाँ कर्मचारी? यहाँ पे नगर पालिका, फायर विभाग, पब्लिक हेल्थ और बिजली बोर्ड की यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आने वाली तीनों सब यूनिटें।